नमस्कार, मैं हूँ हेमंत चढ़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह MP। चलिए अब देखते हैं दमोह और मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। उधमपुर नादिया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के डूडा बसंतगढ़ इलाके में एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए भारतीय सेना के जवान झंटू अली शेख का पार्थिव शरीर पश्चिम बंगाल के नादिया जिले स्थित उनके पैतृक गांव में पूरे सैन्य सम्मान के साथ सुपुर्दे खाक किया गया। शहीद जवान के अंतिम संस्कार में भारी भीड़ उमड़ी और पूरे गांव ने नम आंखों से अपने सपूत को विदाई दी। इस दौरान शहीद के भाई रफीकुल शेख का दिया गया भावुक भाषण सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने कब्रिस्तान में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, हम सैनिक हैं। सैनिकों का कोई धर्म नहीं होता और न जाति होती है। भारतीय सेना का कोई धर्म नहीं है। हम सब एक ही थाली में खाते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। अगर किसी को भाईचारा देखना है तो सेना में जाकर देखो। रफीकुल शेख के इन शब्दों ने न केवल वहां उपस्थित जनसमूह की आंखें नम कर दी, बल्कि पूरे देश में भाईचारे और एकता का संदेश गूंजा दिया। शहीद झंटू अली शेख की शहादत और उनके परिवार का यह संदेश आज के भारत के लिए एक मिसाल बन गया है। इस सैनिक का ना तो कोई धर्म होता है, ना तो कोई जात होता है। आपने कभी नहीं सुना होगा भारतीय सेना, नाम सुना होगा इंडियन आर्मी। किसी में दम है? बोल के दिखा दे भारतीय सेना हिंदू है। कोई बोल के दिखा दे भारतीय सेना मुस्लिम है। भारतीय सेना एक ऐसी संस्था है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी एक ही थाली में खाता है, एक ही बर्तन में खाना बनता है। अगर भाईचारा देखना है फौज में आ जाओ, फौज में भर्ती हो। भाई आज दुनिया में नहीं रहा, इसकी ज्यादा कोई नहीं कर सकता। इसकी जो भरपाई, इसकी जो फैमिली, इसकी जो बच्चे की भरपाई कोई नहीं कर सकता। लेकिन उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा गर्व है जो मेरा भाई इस देश के लिए, इस देश की जनता के लिए अपनी जान को आहुति दिया होगा। आपने बहुत सुना होगा, न्यूज में, चैनलों में देखा होगा, कश्मीर में, पहलगाम में हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया। उसी हिंदू भाइयों का बदली लेने के लिए मेरे भाई झंटू अली शेख, जब उसको सूचना मिला बसंतगंज की वादियों में, जंगलों में दुश्मन छुपा हुआ है, भाई को ऑर्डर मिला। भाई ने एक टुकड़ी, छोटा सा टुकड़ी जिसको इन्फेंट्री में बोलता सेक्शन, जिसमें 10-15 का टुकड़ी होता, भाई का रैंक था हवलदार, जो कि सेक्शन का कमांडर होता है। जो कि कमांडर हमेशा लीड नहीं करता, वो गाइड करता है। लेकिन मेरे भाई, इस गांव को किसी को समझाने की जरूरत नहीं है जो मेरा भाई कितनी निर्भीक था, कितनी लीडर था, किसकी उसके अंदर हौसला था। उसने अपना जान की परवाह करते हुए सबसे आगे लीडिंग किया। बाकी ऊपर वाले के जो मंजूर था वही हुआ। दमोह में आज जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जहां विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों ने अपनी समस्याएं साझा की। मंत्री लखन पटेल ने दमोह निवास पर उपस्थित होकर इन समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और उनके यथासंभव समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इस पहल ने नागरिकों को अपनी समस्याओं को सीधे प्रशासन तक पहुंचाने का अवसर दिया। जन सुनवाई के दौरान मंत्री ने आश्वासन दिया कि सभी मुद्दों का उचित समाधान किया जाएगा। भोपाल, इंदौर, जबलपुर। मध्य प्रदेश में 71 करोड़ रुपए के आबकारी फर्जी बैंक चालान घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत कई शहरों में एक साथ छापेमारी की।
ईडी की 28 टीमों ने शराब कारोबारियों और पूर्व आबकारी अधिकारियों के ठिकानों पर कार्रवाई की। ईडी की कार्रवाई मुख्य रूप से आरोपी योगेंद्र जायसवाल, विजय श्रीवास्तव और रिटायर्ड आबकारी अधिकारी सुरेंद्र चौकसे के ठिकानों पर केंद्रित रही। इंदौर में तुलसी नगर, बसंत बिहार कॉलोनी समेत 18 ठिकानों पर छापेमारी की गई। सुरेंद्र चौकसे के इंदौर स्थित आवास पर सीआरपीएफ की सुरक्षा के बीच तलाशी जारी रही। यह मामला वर्ष 2015 से 2018 के बीच आबकारी विभाग में फर्जी चालानों के जरिए करीब 49.42 करोड़ रुपए के सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने से जुड़ा है। आरोपियों ने चालानों में अंकों में कम राशि दिखाकर बाद में शब्दों में बढ़ी हुई राशि जोड़कर अवैध रूप से शराब के लाइसेंस और एनओसी प्राप्त किए थे। बताया जा रहा है कि संजीव दुबे के आबकारी आयुक्त रहते हुए यह घोटाला हुआ था। घोटाले के सामने आने के बाद 22 करोड़ रुपए की नकद वसूली भी हुई थी। भोपाल। राजधानी के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर नशे में धुत लोगों द्वारा ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की खुलेआम पिटाई ने प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से तीखा सवाल किया है। मोहन यादव जी, अपने गृह मंत्री से पूछकर एक सर्कुलर जारी कर दीजिए। प्रदेश में कितनी बार पुलिस की पिटाई आपके लिए असंज्ञेय अपराध रहेगी? घटना को लेकर प्रदेश सरकार की अक्षमता और बेशर्मी को उजागर करते हुए कहा गया कि पुलिसकर्मियों के स्वाभिमान को भाजपा सरकार ने रसातल में पहुंचा दिया है। रानी कमलापति स्टेशन जैसी जगह, जहां देश भर से यात्री आते हैं, वहां कानून के रक्षकों की सरेआम पिटाई यह दिखाती है कि न अपराधियों में कानून का डर बचा है और न ही प्रशासन पर भरोसा। अब सवाल यह है कि क्या सरकार पुलिस का मनोबल बचाने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी या फिर इस अपमान को भी अनदेखा कर देगी? समझ नहीं आ रही, हम समझदार हो, तुम उधर बैठे नहीं, आपने गलती करा, आप बैठे गाली बक रहे हैं दुआई को, तुम सपोर्ट कर रहे थे, कौन मार रहा है? कौन मार रहा है? ये आम लड़के हैं, दारू पी के ड्यूटी नहीं। क्यों मार रहे हैं? ये ड्यूटी नहीं करने दे रहा, बोले दारू पीने। दमोह। तेंदुखेड़ा थाना क्षेत्र में जनता की समस्याएं और पुलिस व्यवस्था दोनों बदहाली के शिकार हैं। नई थाना बिल्डिंग बने 2 वर्ष से अधिक हो गए हैं, फिर भी संचालन अब तक जर्जर पुराने भवन से ही हो रहा है। फरियादी भीषण गर्मी में धूप में बैठने को मजबूर हैं, क्योंकि पुराने थाने में न तो पर्याप्त कमरे हैं और न बैठने की कोई व्यवस्था। सूत्रों के अनुसार नई बिल्डिंग में ठेकेदार द्वारा किए गए बोर से पानी नहीं निकला और निर्माण में कई कमियां भी रह गई हैं, जैसे बिजली आपूर्ति बाधित रहना और टाइल्स का टूटा होना। थाना प्रभारी नीतेश जैन ने बताया कि ठेकेदार से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन अब वह फोन नहीं उठा रहे। दूसरी ओर ठेकेदार श्रवण शर्मा का दावा है कि बिल्डिंग हैंडओवर हो चुकी है। जनता सवाल कर रही है कि जब नई बिल्डिंग तैयार है तो फिर संचालन क्यों नहीं हो रहा, और इस अनदेखी के लिए जिम्मेदार कौन है? जवाबदेही तय न होने से न केवल पुलिसकर्मी बल्कि आम नागरिक भी परेशान है। सब्सक्राइब द बहुजन न्यूज एंड लाइक दिस वीडियो।